हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? गाइस, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हमें पर्सनली जानते हैं, मेरे पुणे वाले घर के ब्लॉग के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को काफ़ी लोगों ने मैसेज किया और पूछा, मतलब कंसर्न दिखाया। हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि आप लोग हमारी इतनी केयर करते हैं, इतना कंसर्न है आप लोगों को हमारे लिए। लेकिन मैं जस्ट यही बोलना चाहती हूँ कि अभी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लाइफ जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। मैंने जस्ट वो ब्लॉग इसलिए शेयर किया था क्योंकि मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती थी कि कभी भी कोई भी डिसीजन लाइफ पे लेनी चाहिए, वो बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेनी चाहिए। जस्ट इसीलिए मैंने शेयर किया था। और जो मैंने सेविंग्स वगैरह वाली बात बताई थी, वो मैंने अपने लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर की थी कि सोच समझ के कोई भी चीज़ करनी चाहिए। जस्ट ऐसा है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ और मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैंने वो ब्लॉग इसलिए शेयर किया था कि हम लोग चाहते तो इमोशनल होकर वो पुणे वाला घर रख सकते थे, नहीं बेचने का डिसीजन ले सकते थे। लेकिन प्रैक्टिकली हमने सोचा और ये डिसीजन लिया है कि हमें वो घर बेचना ही है, क्योंकि बहुत अदर एक्सपेंसेस भी है। लाइक हमारा, मैंने आपको जैसे पहले बताया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्लस मेंटेनेंस चार्ज है वहाँ के सोसाइटी का, और भी बहुत कुछ जो EMI जा रहा है। तो प्रैक्टिकली हमने सोचा, अगर हम लोग प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं या लॉजिकली सोचते हैं, तो यही डिसीजन आता है कि हमें वो घर बेच देना चाहिए। तो बस यही बात है। और जो भी सेविंग्स वगैरह की बात थी, तो वो तो जो सच है वही मैंने शेयर किया है। और पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल है। तो पैसों के बारे में हम लोग बिल्कुल इतना नहीं सोचते। जैसे हमारी लाइफ पहले चल रही थी वैसे आज भी है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे भी वैसे ही चलेगी। बस आप लोग अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखिएगा। और हम लोग कभी भी इतना नहीं सोचते, इतना हम लोग मतलब इतना इतना हम लोग पैसे बचाने को, सेविंग्स करनी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इतना कभी इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते कि हमें इतना पैसा जमा करके रखना है। क्योंकि हम लोगों ने लाइफ में किसी भी चीज़ से, मतलब जैसे लाइफ जीनी है वैसे ही जी है। कभी किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि नहीं इस चीज़ को पैसे, यहाँ पे इस चीज़ को छोड़ देते हैं और पैसे बचा लेते हैं। ये नहीं, जो है लाइफ में जितनी है ज़रूरत उतना पूरा करते हैं। पैसे बचा के अपने किसी भी शौक़ को मार रहे हैं, मन को मार के किसी भी चीज़ को और पैसे जमा कर रहे हैं, ये हमने कभी नहीं किया है। और पता नहीं ये गलत है या सही है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं जी सकते, बस यही बात है। और इसीलिए मेरे हस्बैंड भी हमेशा इंडिया आना जाना करते थे जब हम लोग इंडिया में पहले थे। अभी तो खैर लॉकडाउन है, तो उसकी वजह से तो अभी आना जाना नहीं कर सकते हैं। और अगर लॉकडाउन नहीं होती, सिचुएशन नहीं होती, तो हम लोग भी अभी दुबई में ही होते। तो बस यही बात है। और सेविंग्स वगैरह, अर्निंग्स वगैरह का कुछ ऐसा नहीं है। अगर ज़िंदगी है, हम लोग सेफ है, सब कुछ सही से चलेगा, तो पैसे तो बहुत लाइफ में कमाए जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इतना नहीं सोचते हैं। बस सबसे ज़रूरी बात है, अभी जो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आई हुई है कोरोना वायरस की वजह से, वो जल्दी से चली जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो सब कुछ लाइफ में अच्छे से ही होगा। इतना तो विश्वास हमें अपने ऊपर रखना चाहिए। अब आप जैसे मुझे ही देख लो, मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब शुरू किया, इतने साल हो गए। मैं वीडियोज़ रेगुलरली नहीं डालती हूँ, कभी डालती थी कभी नहीं डालती थी। मेरे 100 वीडियो भी आज तक नहीं हुए इतने सालों में। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे यूट्यूब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं ये सारी चीज़ें पैसे के लिए कर नहीं रही हूँ। मैंने तो आपको पहले भी बताया है, मैंने ये चैनल स्टार्ट ही किया था कि कुछ अलग सोच के। यूट्यूब पे जो भी पैसे होंगे या जो भी कुछ होगा, या कभी मुझे मेरे मेहनत का फल मिला, मैं अपने लिए कभी सोच भी नहीं रही उस चीज़ को। अगर मैं पैसों के बारे में इतना सोचती तो मैं दिन रात बिना एक्सपेक्टेशन के वीडियोस नहीं बनाती। मैं वीडियोस डालती हूँ, मेहनत भी करती हूँ, बट मुझे उसका उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी गलती है, मैं रेगुलर नहीं हूँ। तो मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करती हूँ। यूट्यूब करना मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जस्ट यही बात है। हाँ, अगर साथ साथ अर्निंग्स होती है तो मैं कहीं अच्छी जगह यूज कर पाऊँ, किसी की मदद कर सकूँ, तो वो अलग बात है। तो बस यही है, इतना हम लोग नहीं सोचते। तो बस यही है, आप लोग की दुआ है, लाइफ अभी भी अच्छी चल रही है। हमेशा प्रे कीजिएगा हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बस यही कहना चाहती हूँ। और आज है 16 अप्रैल और मेरे हस्बैंड का बर्थडे है कल 17 अप्रैल को। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा बनाने का। तो मेरे पास कच्चे पपीता पड़े, तो मैंने सोचा कि आज कच्चे पपीता की खीर बनाती हूँ और केक भी देखती हूँ अगर बना पाई तो। मैं श्योर नहीं हूँ मैं बना पाऊँगी, लेकिन देखती हूँ अगर कल बना पाई तो। अगर सब कुछ ठीक होता तो अभी हम लोग दुबई में होते। पिछले साल हम लोग दुबई में थे उनके बर्थडे के टाइम में, और उसके पिछले साल भी हम लोग नहीं थे साथ में। वो जस्ट दुबई गए थे, जस्ट दुबई शिफ्ट हुए थे, जस्ट उन्होंने दुबई में जॉब ज्वाइन ही की थी अप्रैल में। और उसके पिछले साल तो नवमियाँ होने से पहले की बात है, उस टाइम में मैंने उनके बर्थडे में केक बनाया था।
तो वो सारी पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पिछले साल के बर्थडे की पिक्चर शेयर करूँगी उनके, और जब मैंने केक बनाया था उस साल के बर्थडे के पिक्चर्स वगैरह शेयर करूँगी आपके साथ। तो देखती हूँ केक बना पाती हूँ कि नहीं, श्योर नहीं हूँ। और फिर से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं, बहुत अच्छा लगा जान के। और चलिए अभी बातें बहुत हो गई, अभी फिलहाल बनाते कच्चे पपीता की खीर। कच्चे पपीते की खीर बनाने के लिए मैंने 2 छोटे साइज़ के पपीते लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है और इनकी जो भी सीड्स वगैरह थे वो निकाल दिया है। और अब मैं इनको ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने के बाद मैंने एक बर्तन में करीब 1 कप पानी लिया है और इस पानी में मैं इस ग्रेट किए गए कच्चे पपीते को डालूंगी और इसको ढक दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे करीब 5 से 7 मिनट तक उबलने दूंगी। इधर मैंने दूध भी उबलने के लिए डाल दिया है। अभी 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये पपीता भी उबल गए हैं, तो अभी मैं इनको ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद इसमें जो भी बचे हुए पानी है मैं उनको छान लूंगी। पानी छानने के बाद जो भी एक्सेस वाटर मैं उसको अच्छे से स्पून से ऐसे प्रेस करके सारा वाटर निकाल दूंगी। उसके बाद मैं एक पैन में करीब 2 टीस्पून घी लूँगी, उसमें इस उबले हुए पपीते को डालूँगी और इनको करीब 5 से 7 मिनट तक कम आंच पे भूनूंगी। अभी जब तक ये भून रहे तब तक मैंने 1 कप में करीब आधा कप दूध लिया। इसमें मैं 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर मिलाऊंगी और इनको अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इस भुने हुए पपीते में करीब 2 कप दूध मिलाऊंगी। इसको 5 से 7 मिनट तक कम आंच पे चलाऊंगी। हमें इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगी। अब 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें जो कस्टर्ड पाउडर मिलाकर हमने दूध तैयार किया था उसको मिला दूंगी और इसको भी 2 से 3 मिनट तक कम आंच पे पकाऊंगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है और खीर करीब करीब बन गई है। तो अभी मैं 1 कप चीनी का पाउडर बना लूँगी और उसको इसमें मिलाऊंगी और इनको अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाऊंगी और इसमें इलायची पाउडर भी साथ साथ मिलाऊंगी। अब इसको 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी और अब हमारी खीर बनके तैयार है। तो अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको ठंडे होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। कच्चे पपीता की खीर बन के रेडी है, लेकिन जिनकी बर्थडे की खुशी में मैंने ये खीर बनाई है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो चलिए अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, बच्चों के उठने का भी टाइम हो गया है।
ठंडी होने के बाद मेरी खीर ऐसी है, लेकिन क्या करूँ अफसोस, जिसके लिए खीर बनाई वही इसको नहीं खा सकते हैं, तो हम ही लोग खाकर एंजॉय करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बच्चों को लेकर नीचे गई थी फील्ड में खेलने के लिए, लेकिन जो वहाँ पे टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं ना, वहाँ पे का काम पूरा नहीं हुआ था। जो पैसेज है वहाँ पे टाइल्स लगना बाकी है, थोड़ा बहुत टाइल्स का काम नीचे बचा हुआ है, तो इसकी वजह से वहाँ पे भी अभी ठीक से ग्राउटिंग नहीं की गई है। और वाइट सीमेंट है या पता नहीं क्या सीमेंट का दाग है और वाइट पाउडर का दाग है, वो हटता ही नहीं है। मैं वहाँ पे जितनी बार भी पानी मारती हूँ वो ठीक से जाता नहीं है, तो मुझे लगता है शायद वहाँ पे अच्छे से टाइम दे के उसको डीप क्लीन करना पड़ेगा, तो उसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो वो देखती हूँ किस दिन पॉसिबल होता है, तो उसको मुझे बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना होगा। जिस टाइम में साफ़ करते उस टाइम में तो चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वहाँ पे वाइट सा दिखने लगता है, तो बहुत ही गंदा दिखता है और साफ़ भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे अच्छा खासा टाइम देना होगा, तो देखती हूँ किसी दिन उसको डीप क्लीन करने की ज़रूरत है। और बच्चों को लेकर गई थी नीचे, बच्चे इतनी बदमाशी करने लगे, सब कुछ टच कर रहे थे। वो काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पे नीचे गए थे, तो उनको लग रहा था जैसे क्या मिल गया है, कभी नल खोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कितनी शैतानी कर रहे हैं, तो इसीलिए कभी फ्लोर टच कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा शैतानी करने लगे, तो मैं इनको वापस लेके आ गई हूँ। अभी मैं आई हूँ, इन बच्चों का खाना हो गया है, अभी मैं आई हूँ चावल की रोटी बनाने के लिए। तो चलिए अभी चावल की रोटी बनाते हैं, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। चावल की रोटी बनाने के लिए मैंने चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो राइस आप घर में यूज़ करते आप उसको भी पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं। एक बर्तन में मैंने करीब 2 कप पानी लिया है और इसको मैं उबाल लूँगी। और अब मैं इस चावल के आटे को इस गर्म पानी में मिलाऊंगी और इनको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे चलाऊंगी और फिर फ्लेम बंद कर दूंगी और फिर इनको ढक के छोड़ दूंगी। जब ये गर्म हो तभी हमें इन्हें गूंदना है। 5 से 7 मिनट तक छोड़ने के बाद मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ और इसको स्पून से ऐसे प्रेस करती हूँ। अब ये इतने गर्म है कि मेरे हाथ इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मैं अभी इनको गूंद लूँगी और इनकी रोटियां बेल लूँगी। अभी रोटियां सेक लेती हूँ। चाहे तो इसमें नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने नमक नहीं मिलाया है। इसको आप घी या कुकिंग ऑयल दोनों से सेक सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी का यूज किया और घी भी आप अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी भी आपको खानी हो। तो मेरे चावल के आटे की रोटियां भी बन के तैयार है। मेरा लंच रेडी हो गया, मैं जा रही हूँ खाने। इतनी गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसके लंच में है चावल की रोटियाँ, केले के कोफ्ते और सैलेड। केले के कोफ्ते ग्रेवी वाले भी और सूखे भी है। तो केले के कोफ्ते मम्मी जी ने बनाए, मैंने नहीं बनाए हैं। और मैंने चावल की रोटियों में घी ज़्यादा नहीं लगाया है, मतलब कम ही लगाया है। तो ज़्यादा घी खाते हो अपने हिसाब से घी लगा सकते हैं, मुझे इतना घी नहीं खाना था इसलिए मैंने कम लगाया है। और अभी खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करूँगी और थोड़ा बहुत काम है वो भी कर लूँगी। उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।